Hello everyone, this is CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Economics class. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक इलास्टिसिटी का प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी देख लिए, दो टाइप्स। अभी है तीसरा टाइप जो कि है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, चलो इसमें क्या होता है, जो अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था ना, रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, तो उसका यहाँ पे रिलेवेंस है। उसके अंदर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी होते हैं और सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। तो उनके अंदर जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है अपने प्रोडक्ट पे, राइट। जैसे टी और कॉफी रिलेटेड, तो कॉफी के प्राइस चेंज का इंपैक्ट टी की डिमांड पे भी पड़ेगा, करेक्ट। क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट्स, या जिसको आप बोल सकते हो कॉम्पिटिंग गुड्स, राइट। सब और ये जो है प्रिंटर और इंक हो गया या व्हीकल एंड पेट्रोल हो गया, ये सारे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो व्हीकल के प्राइस चेंज का इम्पैक्ट पेट्रोल की डिमांड पे पड़ने वाला है। अगर प्रिंटर का प्राइस कम ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट इंक की डिमांड पे होने वाला है, राइट। सो दैट वी विल बी एनालाइजिंग हियर कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने आपको बोला था इलास्टिसिटी शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि अभी तक हमने देखा क्या इफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। बढ़ेगा, कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, स्टैग्नेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसके पहले इलास्टिसिटी शुरू होने से पहले हमने क्या, किस क्वेश्चन का आंसर दिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट। और इलास्टिसिटी शुरू होने के बाद में, मतलब इलास्टिसिटी के अंदर हम किसका आंसर दे रहे हैं, हाउ मच इज द इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो कितना इफेक्ट पड़ेगा, इसके अंदर हमने दो चीजें ऑलरेडी देख ली है, जो कि थी प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ, ठीक है, ये देख लो, ये भी हमारा इनकम इलास्टिसिटी जो है ये भी हो चुका है। ओके, सो इसको भी हम राउंड कर देते हैं। आप भी आपका जो इंडेक्स बना हुआ है इसके अंदर टिक कर दो कि इनकम इलास्टिसिटी हमारा हो चुका है आज। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं। इसके साथ हम ये चालू करने वाले, राइट। चलो, ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो फिर हेडिंग डालो 1.15, 1.15 क्रॉस को मार्जिन के अंदर लेता हूँ इसको 1.15 क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल, इफ x and y are related goods, then price change या चेंज इन प्राइस, ऐसा करेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ y, then change in price of y will impact demand for x. So here we will analyze this. तो अभी तक हमने सिंपली जो पहला था प्राइस इलास्टिसिटी, उस पे हमने यही देखा कि x की प्राइस चेंज हो रही है, x की डिमांड चेंज हो रही है, तो वो हमने एनालाइज किया। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, प्राइस चेंज होगी y की, डिमांड चेंज होगी x की, तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे कि y की प्राइस चेंज के मुकाबले x के अंदर डिमांड के अंदर चेंज कितना आ रहा है, करेक्ट। सो फॉर्मूला भी इसका सिंपल है बहुत, लिख लो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, ठीक है। इसको मैं अलग तरीके से अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y।
इसको मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसे थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं। इसको अगर मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा Q1 ऑफ x माइनस Q ऑफ x। Q मतलब क्या? क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर। Q यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 ऑफ x माइनस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x। x Q यानी कि ओरिजिनल होगा, Q1 यानी कि न्यू डिमांड होगी, राइट, अपॉन QX। मॉडल में अगर देखोगे तो मॉडल में सिंपली यही बताया उन्होंने, सिर्फ चेंज, वो भी ये एक काम करते हैं, वो भी लिख लेते हैं अपन। इन्होंने ऐसे दिया है, चेंज इन Q ऑफ x, ठीक है, अपॉन Q ऑफ x होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। ओके, इसी को क्या बोल सकते हो आप? चेंज इन Q ऑफ x अपॉन Q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ y अपॉन चेंज इन P ऑफ y। इसी को आप बोल सकते हो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ y अपॉन क्वांटिटी ऑफ x। अब ये चेंज अगर निकालना है आपको, चेंज, चेंज है ना, चेंज इन Q ऑफ x, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? एक तो मेरा ये फॉर्मूला रहेगा, इसको मैं ये करके रखता हूँ स्क्वायर। यहाँ पे आप एक तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर इसको अगर और ज्यादा, मतलब और ज्यादा डीप लेके जाना है कि आपको अगर क्वांटिटी और प्राइसेस दे दिए डायरेक्टली, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? Q1 ऑफ x माइनस Q ऑफ x अपॉन Q ऑफ x, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इसको डिविजन में था, P1 ऑफ y, P1 ऑफ y माइनस P ऑफ y अपॉन P ऑफ y। फिर इसको मैं आगे कैसे लेके जाऊंगा? मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके गया तो Q1 ऑफ x माइनस Q ऑफ x अपॉन Q ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ y अपॉन P1 ऑफ y माइनस P ऑफ y, राइट। तो इसी को मैं बोल सकता हूँ Q1 ऑफ x माइनस क्वांटिटी ऑफ x अपॉन P1, दैट इज प्राइस ऑफ y, न्यू प्राइस ऑफ y माइनस प्राइस ऑफ y इनटू प्राइस ऑफ y अपॉन क्वांटिटी ऑफ x। इसको भी बना लो बॉक्स। ये जो दोनों फॉर्मूले है ना, ये इसको अगर मैं नाम दूं ये 1 और ये 2, तो ये एक ही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने जो चेंज है, ये चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकाल के दिया है कि Q1 ऑफ x माइनस Q ऑफ x, राइट। चलो, फिर लिखना है अपने को इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे भी ऐसा होगा ना बच्चों, कुछ तो भी सिंबल रहेगा प्लस नंबर रहेगा, तो माइनस या प्लस ये रहेगा, प्लस रहेगा, समझ लो 4। अभी मैं क्या करूंगा, इसको, ये जो प्लस या माइनस है ना, ये मेरे काम में आएंगे ये जानने के लिए रिलेटेड गुड्स में दो टाइप है। पहले ये बताओ मुझे कौन से दो टाइप से? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पीटिंग या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव्स, कुछ भी बोल। तो ये दो टाइप से रिलेटेड गुड्स के अंदर, अभी नंबर जो है वो सिंपली आपको इलास्टिसिटी बताएगा, ये तो सिंपल है। ये तो आपको बोलेगा एक तो मैं परफेक्टली इलास्टिक रहूंगा, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक का पहले लेते हैं, जीरो है तो परफेक्टली इन इलास्टिक में लूंगा, अगर मैं जीरो हो तो मैं रिलेटिवली इलास्टिक लूंगा, सॉरी इन इलास्टिक लूंगा,
अगर मैं 0 to 1 के बीच में है तो मैं यूनिटरी इलास्टिक लूंगा, अगर मैं 1 हूं तो मैं रिलेटिवली इलास्टिक लूंगा, अगर मैं 1 से ज्यादा हूं तो, और मैं परफेक्टली इलास्टिक लूंगा अगर मैं इन्फिनिटी हूं तो ये तो सिंपल। ये तो जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में देखा था वही है यहाँ पे भी, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्राइस कौन से प्रोडक्ट की देखोगे वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। अभी अभी देखना प्लस माइनस का क्या होगा। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर क्या किया था, प्लस माइनस का हमने सिंपली इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल उसको देखा ही नहीं, सिंपली इग्नोर कर दो, हमने बोला लिखो ही मत उसको, राइट और रॉन्ग, क्या बोला हमने, लिखो ही मत। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर हमने क्या किया, हमने बोला था कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन रखना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते टाइम पे माइनस का कुछ इंपैक्ट आया था क्या, नंबर को 0 से नंबर छोटा है इसलिए इलास्टिसिटी में कोई चेंज आ रहा था क्या, ना। इलास्टिसिटी को वही समझता है कि मैं 0 हूं, 0 से 1 तक हूं, 1 हूं, 1 से ज्यादा हूं या इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी को ये नहीं पता है कि मैं माइनस भी रह सकती हूँ करके। तो फिर माइनस का यूज क्यों किया था हमने, हमने बोला था अगर माइनस है तो ये समझेंगे हम कि ये जो गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स है। सेम चीज यहीं पे भी होगी, यहां पे भी इलास्टिसिटी का इंटरप्रिटेशन जब निकालना है, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, ये जब इंटरप्रिटेशन निकालना है तब माइनस प्लस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि मैं 0 से नीचे रह सकता हूं करके, या रहा तो क्या करना, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, तो उसको ये नहीं मालूम है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है मेरा इलास्टिसिटी का, वो तो मेरा सिर्फ नंबर पे डिपेंडेंट है, तो फिर मैं सिंबल का करूं क्या, बोलो मैं सिंबल का क्या करूं। तो बच्चों हम ये सिंबल पे से पता करेंगे टाइप ऑफ गुड्स, क्या पता करेंगे, टाइप ऑफ गुड्स। आप बोलोगे सर ये तो हमने वहां पे भी देखा था, किधर, इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, वहां पे भी टाइप ऑफ गुड्स देखते थे, और वहां पे कौन सा टाइप रहता था, इंफीरियर या नॉर्मल, तो यही आप वापस पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स देखेंगे, लेकिन टाइप ऑफ गुड्स इंफीरियर और नॉर्मल ये नहीं है, यहाँ पे टाइप ऑफ गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव्स, ये टाइप्स है यहाँ पे वो नहीं है। तो देखना तो टाइप ऑफ गुड्स ही है, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी में कौन सा देख रहे थे, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, बाद में नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर सिंबल इसलिए यूज कर रहे थे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, वेदर दे आर इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर भी सिंबल का यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, बट हियर द टाइप ऑफ गुड्स विल बी आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव्स, सब्स्टिट्यूट्स, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कॉम्पिटिंग, एनीथिंग, ओके। सो यहाँ पे दो टाइप्स बनाओ ऐसे, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करेंगे अपन, एक तो होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर ये होंगे कॉम्पिटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव्स। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर लो, एक ही बात है। हाँ, अगर आपने डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक नहीं देखा होगा, वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसके अंदर हमने डिटेल में देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्पिटिंग क्या होता है। समरी के लिए मैं बोल दूं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो चीजें एक साथ यूज होती है, दोनों भी साथ साथ में यूज होता है, जैसे व्हीकल एंड पेट्रोल, आपका प्रिंटर एंड इंक, मोबाइल का हैंडसेट और सिम कार्ड, ये सारी चीजें साथ में यूज होगी तभी काम में आएंगी। अगर कोई भी इसमें से एक चीज मिसिंग है तो दूसरे चीज का कोई यूज नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो एक साथ में यूज होता है, राइट। तो यहाँ पे लिख भी लो लगे तो एग्जाम्पल पेट्रोल एंड व्हीकल, एक एग्जाम्पल भी लिखे तो चल जाएगा, पेट्रोल एंड व्हीकल बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव मतलब ये एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, राइट, जैसे टी एंड कॉफी, करेक्ट, टी एंड कॉफी। तो बच्चों अभी सवाल ये है कि माइनस साइन कहां पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पे आएगा या कॉम्पिटिंग पे आएगा, बताओ। चलो आप अंदाजा लगाओ इसका, हम अभी लिखेंगे नहीं इसको, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां से अपने को पता चल जाएगा कि भाई माइनस कहाँ पे आ रहा है, प्लस कहाँ पे आ रहा है, राइट। पहले हम कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, वी विल गो विद द फ्लो।
आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। बट बिफोर सॉल्विंग दोज न्यूमेरिकल्स आप अंदाजा लगा लो कि ये क्या है। अभी जाके कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सब्स्टिट्यूट है। गो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखते हैं आपका अंदाजा सही आता है या गलत, राइट। सो प्लीज गो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आता है आपका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री में। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि माइनस साइन कहाँ पे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए माइनस आएगा या कॉम्पीटिंग सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव्स के लिए माइनस साइन आएगा, कहाँ पे आएगा माइनस साइन। सो प्लीज गो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलो, आई होप यू आर रिटर्न इट। अभी स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, एग्जांपल्स लेंगे एंड देन वी विल एनालाइज दिस। एग्जांपल 1 देखो, प्राइस ऑफ कॉफी, डिमांड ऑफ टी, डिमांड फॉर टी, ठीक है, ओरिजिनल, न्यू। तो पहले जब कॉफी की प्राइस 20 रुपए थी तब टी की डिमांड थी रोज के 100 कप्स या 1000 रुपए की डिमांड थी। 100 कप्स से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, रुपीज में ही लाना पड़ेगा अपने को। तो ₹1000 की डिमांड थी। अभी कॉफी की प्राइस बढ़ के ₹40 हो गई, तो डिमांड फॉर टी बढ़ के ₹2500 का डिमांड हुई। तो अभी सवाल ये है कि बताओ ये कितनी है प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो बच्चों इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यू एक्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पी वाई है बोल सकते हैं इसको। दिस इज पी वाई, दिस इज P1Y, दिस इज क्यू एक्स, दिस इज Q1X। तो पहले मैं चेंज निकाल के लूँ क्या, फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगाया तो चल जाएगा। Q1X, हाँ बराबर, Q1X माइनस Q ऑफ X अपॉन P1 ऑफ Y माइनस P ऑफ Y इंटू P ऑफ Y अपॉन Q ऑफ X, राइट। यही फॉर्मूला तो लिखा था अपन ने, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, ये वाला, करेक्ट। Q1 माइनस एक्स अपॉन Q ऑफ एक्स अपॉन P1Y माइनस P ऑफ Y इंटू P ऑफ Y अपॉन Q ऑफ X, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो। चलो डालो वैल्यूज क्या आ रही है इसके अंदर। Q1X क्या है, Q1X है मेरा 2500 माइनस Q ऑफ X कितना है 1000 होल डिवाइडेड बाय P1Y कितना है 40 माइनस P ऑफ Y कितना था 20 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ Y कितना है 20 डिवाइडेड बाय Q ऑफ X कितना है 1000, राइट, इज इक्वल टू 2500 माइनस 1000 कितना आ रहा है ये 1500, 1500 बटा 20 गुना 20 बटा 1000, राइट। तो ये 20 कट गया, ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, आंसर आया आपका 15/10 इज इक्वल टू 1.5। एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मार्जिन ताकि आपको सही दिखेगा ये। तो आंसर आया 1.5। अब 1.5 ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 1.5, राइट। चलो हम इतना करके छोड़ देंगे अभी के लिए, अभी के लिए हम रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, प्राइस ऑफ व्हीकल या प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, प्राइस ऑफ व्हीकल करते, प्राइस ऑफ व्हीकल, डिमांड फॉर पेट्रोल, डिमांड फॉर पेट्रोल। देखो ओरिजिनल में क्या था,
व्हीकल की प्राइस जब 1 लाख रुपए के करीब चल रही थी एवरेज, तो पेट्रोल की डिमांड रोज की थी मान लो 25,000 रुपए की। रोज का पेट्रोल बिकता था उस पेट्रोल पंप पे, जो भी होगा, या ज्यादा पकड़ना है क्या, 5 लाख रुपए की थी, ठीक है। न्यू केस में क्या हो गया, व्हीकल की प्राइस बढ़ गई, व्हीकल की प्राइस हो गई 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, या आसानी के लिए ये पकड़ो 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो व्हीकल की प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, व्हीकल की प्राइस बढ़ेगी तो लोग व्हीकल्स कम खरीदेंगे, जो है वो ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, पेट्रोल का यूज कम हो जाएगा, करेक्ट। तो पेट्रोल का यूज कम हो गया मतलब पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड कम हो गई तो इसके ऊपर असर पड़ेगा। 5 लाख की जो डिमांड थी पेट्रोल की, वो हो गई 3 लाख रुपए, ठीक है। अभी बताओ कि क्या है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ये जो नंबर से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए जो है ये प्राइस ऑफ वाई है ना, ये प्राइस ऑफ वाई है। 1,20,000 जो है वो प्राइस ऑफ P1 ऑफ वाई, मतलब न्यू प्राइस ऑफ वाई। 5 लाख जो है वो Q ऑफ एक्स है, एंड 3 लाख जो है वो Q1 ऑफ एक्स, बराबर। चलो अभी आंसर निकालते हैं। ओके, सो देखो फॉर्मूला क्या है आपका, Q1 ऑफ एक्स माइनस Q ऑफ एक्स अपॉन P1 ऑफ वाई माइनस P ऑफ वाई इंटू P ऑफ वाई अपॉन Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू, Q1 ऑफ एक्स कितना है, Q1 ऑफ एक्स 3 लाख है, 3 लाख माइनस 5 लाख बटा 1,20,000 माइनस 1 लाख गुना, अब देखो P ऑफ वाई कितना है, P ऑफ वाई 1 लाख डिवाइडेड बाय Q ऑफ एक्स कितना है, Q ऑफ एक्स 5 लाख, बराबर। तो ये बैठ गया आपका फॉर्मूला। अभी सॉल्व करो इसको, अभी 3 लैक्स माइनस 5 लैक्स, 3 लाख छोटा है, तो आंसर आएगा आपका -2 लैक्स। माइनस लिखना जरूरी है, हमने यहाँ पे बोला है कि माइनस को इग्नोर नहीं करना है। माइनस साइन सिर्फ आप प्राइस इलास्टिसिटी में इग्नोर करोगे, ना ही इनकम इलास्टिसिटी में, ना ही क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1,20,000 माइनस 1 लाख यानी कि 20,000 गुना 1 लाख बटा 5 लाख। चलो देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1 लाख, ये आ रहा है 5, 1/5, यहाँ पे कितना आ रहा है 20,000, 1/20,000, और ये 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा माइनस साइन, क्यों, क्योंकि 2 लाख का साइन जो है वो माइनस था, तो इसके लिए आंसर आ रहा है -10/5 इज इक्वल टू -2। क्या आंसर आया आपका, देखो यहाँ पे आ रहा था +1.5, यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ पे कितना आ रहा है -2, राइट, -2। अभी अपन देखेंगे कि माइनस साइन कहां पे आया, राइट। हमको याद नहीं रखना इसको, हम याद नहीं रखने वाले इसको, हम लोग लॉजिकली समझ के लेने वाले हैं, ताकि इसको रट्टा नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी अपने को, बराबर। तो देखो बच्चों माइनस साइन आया कहां पे आपका, ये माइनस साइन यहाँ पे आया व्हीकल और पेट्रोल के केस में। और व्हीकल और पेट्रोल क्या है, कॉम्पिटिंग है या कॉम्प्लीमेंट्री, व्हीकल और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ में यूज होते हैं, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस। और हमने टी और कॉफी का ऑलरेडी देख लिया था, टी और कॉफी क्या है, टी और कॉफी आपके कॉम्पिटिंग गुड्स से, सब्स्टिट्यूट से, अल्टरनेटिव से, एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। इनके केस में आंसर क्या आया, इसके केस में आंसर आया पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन आ गया। अभी हम उल्टा देखेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स पे से हमने देख लिया कि माइनस साइन कहाँ आता है, प्लस कहाँ आता है, बट रूल रूल लिखते टाइम पे अपन क्या लिखेंगे कि भाई प्लस अगर आता है आपका आंसर, मतलब वो गुड्स कौन से है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स,
बोलो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स? अरे बोलो रे, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स? कौन से गुड्स? अगर मेरा पॉजिटिव आता है आंसर, प्लस आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स? ऑब्वियसली वो क्या है, सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि टी और कॉफी हमारे सब्स्टिट्यूट्स। बराबर आया ध्यान में? चलो फिर अपन लिख लेंगे ऊपर कि अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, ये यहीं पे लिखना। देखो, तो कॉम्पिटिंग या सब्स्टिट्यूट के केस में क्या लिखना है, टी एंड कॉफी के केस में क्या लिखना है अपने को? आंसर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? पॉजिटिव, राइट? तो प्लस आंसर आया तो कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिंग सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव। और पेट्रोल और व्हीकल के केस में माइनस में आया था आंसर -2, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, सिंबल आपका निगेटिव। तो याद रहेगा ये आपको, निगेटिव अगर आया तो कॉम्प्लीमेंट्री और पॉजिटिव अगर आता है तो कॉम्पिटिंग। अगर एग्जाम के टाइम पे भूल गए आप तो कैसा लिखने का, कैसा देखेंगे? अच्छा एक काम करो, पहले इसको कंप्लीट कर लो, पहले ये कंप्लीट करो अच्छे से, नोट्स बराबर होने चाहिए अपने। न्यूमेरिकल्स क्या आप थोड़ा सा बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये नोट्स प्रॉपरली होने चाहिए। ये यहाँ पे ये प्रॉपरली लिख लो, एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिख लो ये। अगर कुछ बाकी हो तो प्लीज पॉज एंड राइट इट, ये बहुत काम में आने वाला है बाद में। और दूसरा ये कंप्लीट कर लेंगे अपन कि 1.5 और इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। तो प्लस की वजह से क्या हो रहा है, ये प्लस की वजह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये क्या है, आपका कॉम्पिटिंग गुड्स है, कॉम्पिटिंग है, या सब्स्टिट्यूट्स है, या अल्टरनेटिव्स है, जिसको बोल सकते हैं हम, वो है। और 1.5 की वजह से क्या रहेगा, ये रहेगा रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, राइट? रिलेटिवली इलास्टिक। इन द सेम वे यहाँ पे माइनस की वजह से क्या बोल सकते हैं इसको अपन, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री। और ये 2 की वजह से क्या बोलेंगे इसको अपन? पर रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक। पहले ये लिखो और मैं फिर आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अगर भूल भी गए अचानक से एग्जाम में तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा, तुरंत आप इसको क्या बोलते हैं, इसको पता कर सकते हो माइनस प्लस साइन पे से कि क्या होने वाला है। ओके, हो गया क्या? चलो, कुछ भी अगर बचा हुआ है इसमें तो प्लीज पॉज इट एंड प्लीज राइट इट प्रॉपरली, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो आपके हमेशा काम में आएंगे बाद में रिवीजन के टाइम पे, ये क्लैरिटी देंगे आपको। ठीक है, देखो लॉजिक क्या है इसका, अगर आप एग्जाम में भूल भी गए अचानक से, तो लॉजिक ये लगाना है आपको, टी एंड कॉफी दोनों के केस में समझ लो, इसका डिमांड देख रहा हूं मैं, इसका डिमांड देख रहा हूं और इसके प्राइस देख रहा हूं। तो सिंपल अनुमान लगाओ, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? टी की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर कॉफी की प्राइस कम हो गई तो टी की डिमांड कम होगी, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? फॉर्मूला क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर दोनों भी बढ़ गए तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, गेटिंग माय पॉइंट? आंसर पॉजिटिव आएगा आपका। और दोनों भी कम हो गए मतलब दोनों माइनस माइनस आएंगे, तो आंसर अल्टीमेटली आपका पॉजिटिव आएगा, राइट? गेटिंग में? दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये कैसे जा रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो आइदर दोनों भी प्लस प्लस रहेंगे, करेक्ट? दोनों भी प्लस प्लस रहेंगे तो आंसर प्लस रहेगा आपका, करेक्ट? आंसर प्लस रहेगा। ये वापस लिखूं क्या मैं? एक मिनट, एक मिनट, ये देखो फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्यू ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी ऑफ वाई। अगर मेरे दोनों भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस ही है, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, आंसर क्या आएगा आपका? प्लस ही आएगा, राइट? दूसरा केस, अगर न्यूमरेटर भी माइनस आ गया, डिनोमिनेटर भी माइनस आ गया, ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा आपका? माइनस ना, आंसर आएगा प्लस।
हाँ या ना? ये हमने इनकम इलास्टिसिटी में लिखा ना चारों केसेस कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी माइनस माइनस आए तो भी आंसर क्या आएगा? प्लस। और क्योंकि टी और कॉफी की डिमांड और प्राइस दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो आइदर दोनों भी प्लस होंगे या फिर दोनों भी माइनस होंगे, तो आपका आंसर दोनों भी केस में पॉजिटिव ही आने वाला है। सी हियर भी प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस। तो इतना अगर लॉजिक लगा दोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, फिर वापस वो सब रट्टम पट्टी करने की जरूरत ही नहीं ना, खत्म हो गया इसमें। याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, एक रफ पेपर रहेगा ही आपके पास एग्जाम के टाइम पे, ये सिंपली निकालो मेरा टी है कॉफी है दोनों भी बढ़ेगा, या सिंपली आप माइंड में भी करो ही कि दोनों भी बढ़ेगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भी एक तो पॉजिटिव रहेंगे, या दोनों कम हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों निगेटिव रहेंगे। दोनों केस में आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। फिर देखो टी और कॉफी क्या है? कॉम्पिटिंग है, सब्स्टिट्यूट्स है, अल्टरनेटिव्स है। तो अल्टरनेटिव्स के केस में क्या आ रहा है? साइन प्लस। तो अल्टरनेटिव्स में प्लस अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली निगेटिव आएगा तो क्या आएगा? कॉम्पिटिंग, उल्टा रहेगा ना, सॉरी कॉम्पिटिंग नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टा रहेगा ना। पॉजिटिव अगर सब्स्टिट्यूट के लिए आ रहा है तो निगेटिव किसके लिए आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। सेम तरीके से आप ये लगा लो पेट्रोल और व्हीकल, समझ लो व्हीकल है और पेट्रोल है। हाँ, अच्छा मैं अपन ने पेट्रोल की डिमांड देखे थे ना, यस, पहले पेट्रोल लिखते हैं। पेट्रोल है और व्हीकल है। पेट्रोल की हम देख रहे डिमांड, व्हीकल की देख रहे प्राइस। तो अगर व्हीकल की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, राइट? पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और व्हीकल की प्राइस अगर कम हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। अरे उल्टा हो गया ये तो, ये तो उल्टा हो गया। फॉर्मूला आपका वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, राइट? तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों? एक पॉजिटिव रहेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर निगेटिव रहेगा, एक तो ये होगा, या फिर न्यूमरेटर निगेटिव होगा डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। बराबर, इसको मैं राउंड करता हूं, इस टाइप से रहेगा ये। तो इसमें भी आंसर आएगा आपका निगेटिव, इसमें भी आंसर आएगा आपका निगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट साइन है तो आंसर निगेटिव आता है। तो माइनस साइन कब आया? पेट्रोल और व्हीकल के केस में। पेट्रोल और व्हीकल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। गेटिंग मी? तो क्या हमने यही लिखा है यहाँ पे? यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल व्हीकल माइनस साइन, कॉम्पिटिंग गुड्स सब्स्टिट्यूट से अल्टरनेटिव टी एंड कॉफी प्लस साइन। क्या हमने यही लिखा है? हाँ या ना? समझ आ रहा है ना आपको? यस। सो कॉन्सेप्चुअली ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। अभी इसके अंदर सिर्फ एक अपने को बात करनी है, और उसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। एक नोट्स के फॉर्म में लिखो, नोट्स। पॉइंट नंबर डालो 1, इफ टू गुड्स आर perfect substitutes, perfect substitutes, then क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सेम ही है। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम will be infinite, infinite, या फिर उसको टैबुलर में लिख लेंगे अच्छे से। एक मिनट, इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा मैं इसको छोटा कर सकता हूँ थोड़ा सा, समरी, ताकि आपको भी याद रहे और रिवीजन को भी आसान जाए। इसको ऐसा करेंगे अपन, हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, और इधर लिखेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो देखो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, पहला केस है मेरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर ये है तो इलास्टिसिटी रहेगी इन्फिनिट, इन्फिनिट। क्यों? फटाफट बताओ,
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा मान लो टी और कॉफी इतने ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट मतलब ऐसा होता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम फीलिंग है, सेम। जनरली ऐसा होता नहीं कभी। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो 100% परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ऑब्वियसली। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो गुण से जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है 100%, उसमें कोई फर्क नहीं, उसका फील सेम है, कलर सेम है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको कंज्यूम करके वो सेम है, यूटिलिटी सेम है, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, यानी कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अभी ऐसा मान के चलते थोड़े टाइम के लिए कि टी एंड कॉफी आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि टी लो या कॉफी लो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम फील है उसका, सेम फील, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ के लो। दोनों भी 10-10 रुपए को मिल रहे, तो अभी यहाँ पे क्या होता है ना, चाय की प्राइस अगर 1 रुपए भी बढ़ गई, 10 रुपए से 1 रुपए भी बढ़ गई, या 1 पैसा भी बढ़ गई, 10 पैसे भी बढ़ गई, तो सारी की सारी डिमांड कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना चेंज करने से, एग्जैक्टली सेम है। गेटिंग मी, एग्जैक्टली सेम। इसका एग्जांपल ये देख सकते हो आपकी, जैसे आजू बाजू में दो स्टेशनरी के शॉप है, वहां पे भी फर्क पड़ता ही है, एग्जैक्टली परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कोई, क्योंकि वहां पे भी वो जो बंदा है उसकी बात करने का तरीका, उसके साथ में मेरा रिलेशन, कोई उधारी ज्यादा देर के लिए देगा, कोई कम देगा, वहां उससे फर्क पड़ता ही है। बट लेट अस एज्यूम कि दो शॉप है, दोनों एकदम सेम चीजें रखते हैं, उनके पास किराना सामान, इसके पास जो शक्कर है वही शक्कर इसके पास भी, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम है, वही वही फैक्ट्री से आती है शक्कर इनके पास, दोनों के पास में, दोनों भी प्राइस सेम रखते, 40 रुपए पर केजी बेचते। अगर एक जन ने 40 का भाव 41 कर दिया ना, 41 कर दिया ना, तो बाजू वाले की डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, इसकी जो भी डिमांड थी वो पूरे शिफ्ट हो जाएगी, कोई भी इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को पता है मैं इधर से लू या उधर से लू कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, तो मैं 1 रुपया भी एक्स्ट्रा क्यों दूंगा, राइट। अरे इसके लिए यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है, जिसके अंदर बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये इतना ज्यादा होगा क्योंकि पूरी की पूरी डिमांड ही चेंज हो जाएगी ना, पूरी की पूरी डिमांड ही चेंज हो जाएगी, राइट। गेटिंग मी, देखो कैसे हो रहा है, जैसे टी और कॉफी है, टी और कॉफी है, कॉफी की प्राइस देख रहे हो आप, टी की डिमांड देख रहे हो, ठीक है। इसकी अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, 10 रुपए से 11 रुपए हो गई, तो टी की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, कॉफी वाले सारे के सारे लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इतना बढ़ जाएगा कि ये इन्फिनिटी जैसा हो जाएगा, क्योंकि कॉफी का कोई ग्राहक बचेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है ना, इसका फील जो है वो एग्जैक्टली सेम। या फिर अगर मैं बोलता हूँ इसका कि ये 10 रुपए से 9 रुपए कर दिया इसने कॉफी की प्राइस, तो टी वाले सारे के सारे कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे बचेगा ही नहीं कोई। इसके लिए यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत नेग्लिजिबल भी रह सकता है, 0.201 वगैरह। या ऐसा भी आप बोल सकते हो कि प्राइस में चेंज नहीं भी आया तो भी यहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाय लू कॉफी लू कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सो फिर भी डिमांड शिफ्ट हो सकती है। तो चाय लेने वाले लोग कॉफी पे क्यों शिफ्ट हो रहे, प्राइस चेंज है क्या, कुछ भी, कोई भी चेंज नहीं, कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी टी की डिमांड गिर गई। क्यों गिर गई आपने पूछा, तो लोग बोल रहे हैं हमने चाय की जगह कॉफी पीना चालू कर। आपने बोला क्यों किया सर आपने ऐसा, बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाय लो कॉफी लो एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस टी की डिमांड चेंज हो जा रही, राइट। ये ऐसा आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा, इसके लिए अपने को याद रखने का है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में इलास्टिसिटी इन्फिनिट होती है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर है, इसको थोड़ा सा अपन ये करेंगे, इंटरप्रिटेशन में लिख लेगा इसका, इनफाइनाइट रहेगा मतलब ये रहेगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये मॉडल में नहीं लिखा है बट अपन लिख लेंगे इसको, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है ना, यहाँ पे ऊपर लिख लो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के केस में रहेगी पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव प्लस तो रहेगा ही, क्योंकि हमने देखा था कॉम्पिटिंग के केस में ये पॉजिटिव रहेगा ना,
तो इसके लिए ये पॉजिटिव भी रहेगा एंड इट विल बी लार्ज। लार्ज यानी कि 1 से ज्यादा रहेगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। फिर थर्ड लेते हैं, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट तो है पर इतने क्लोज नहीं है। तो इनके केस में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव होगा एंड स्मॉल होगा। स्मॉल मतलब 1 से कम, 1 से कम यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। आ रहा है ध्यान में, रिलेटिवली इन इलास्टिक। एंड चौथा लिखो, टोटली अनरिलेटेड अगर ये है, टोटली अनरिलेटेड अगर है, कोई संबंध नहीं एक दूसरे का, यानी कि एग्जांपल के लिए पेट्रोल और कॉफी कोई संबंध नहीं, नमक सॉल्ट एंड टी कोई संबंध नहीं एक दूसरे से, कोई वास्ता ही नहीं है, तब एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे असर पड़ने वाला है? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट? नो, कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट? तो ये रहेगा जीरो, राइट? इलेक्ट्रिसिटी कितने कैसे रहेगी? जीरो, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना कोई, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा इसका? परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। तो देखो, फर्स्ट और फोर्थ केस जो है वो एकदम अपोजिट है। फर्स्ट इसमें हमने क्या बोला था कि टी एंड कॉफी, इसमें टी की डिमांड बढ़ने के लिए कॉफी में चेंज जरूरी नहीं है, तो परसेंटेज चेंज इन कॉफी वॉज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी वॉज जीरो। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो है, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अगर जीरो है डिनोमिनेटर, तो ये आता था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और लास्ट केस में क्या हो रहा है? कितना भी प्राइस चेंज होने दो, राइट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस के फॉर्मूले में प्राइस को कितना भी चेंज होने दो, 10%, 20%, 30%, 100%, कितना भी चेंज होने दो, डिमांड के अंदर असर ही नहीं आ रहा है कुछ। क्यों असर नहीं पड़ रहा है? क्योंकि संबंध ही नहीं है ना कुछ। अरे नमक की प्राइस बढ़ गई तो चाय की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड क्या रहेगी? 0%, चेंज इन डिमांड 0%। इसके लिए क्या रहेगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। आया ध्यान में? ठीक है क्या? चलो, समझ गया आई? चलो, तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमारा सारा हो चुका है इसके अंदर का, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में। अगर कुछ बचा होगा तो प्लीज पॉज इट एंड राइट इट डाउन, और इसके बाद में फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, अभी सिर्फ मैं हमको लिख के दूंगा प्राइस ऑफ एक्स, मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स, न्यू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि पी वन ऑफ, सॉरी वाई, प्राइस वाई की देखते, प्राइस ऑफ वाई एंड न्यू प्राइस ऑफ वाई यानी कि पी वन ऑफ वाई, और डिमांड क्यू ऑफ एक्स और क्यू वन ऑफ एक्स। तो आपको इलास्टिसिटी भी कैलकुलेट करनी है, और आपको इसके साथ साथ ये भी बताना है कि ये जो है प्रोडक्ट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या कॉम्पिटिंग है, ये भी बताना है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे देखा था ना इनकम इलास्टिसिटी में, हम ये देखते थे कि नॉर्मल गुड्स है या इन्फेरियर, तो वैसे यहाँ पे ये बताना है आपको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्पिटिंग है। ओके, चलो लिख लो फटाफट, पी ऑफ वाई, पी वन ऑफ वाई, क्यू ऑफ एक्स, क्यू वन ऑफ एक्स। ठीक है, 1, 10, 20, 1500, 10, 20, 10, 20, 1000, 2000, third 10, 5, 1000, 2000, fourth 10, 5, 1500, fifth 20, 30, 200, 300, sixth 20, 30, 200, 100, 7, 50, 70,
1000, 1000 की जगह कुछ अलग लेते हैं, 5000, 9000, एक सेकेंड, 9000 नहीं, 7000, 50, 70, 5000, 3000, 50, 50, 30, 30, 5000, 3000, 5000, 7000, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है माइनस प्लस साइन के साथ में, एंड टाइप ऑफ गुड्स भी आइडेंटिफाई करना है। तो आपको तीन चीजें करनी है यहाँ पे। एक इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे, राइट, तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे आप। फिर दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन भी करोगे, एंड यू विल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स एज वेल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गुड्स, करेक्ट। चलो, तो दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, उसका बस सिंपल फॉर्मूला है, बस उतना ही है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा आते नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और ख़त्म करेंगे। मॉडल में तो आपको एक भी दिया नहीं न्यूमेरिकल उसका, बट हम हमारी प्रैक्टिस के लिए कुछ ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और एक वीडियो या फिर दो वीडियोस में पूरा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, पहला यूनिट। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।